श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों के घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रहता है जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है और उन मृत्यु वाले लोगों की फ़ोटो आप लोग अपने घर में भी ज़रूर लगाते होंगे। पर दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि उन फ़ोटो को लगाने के लिए घर में कुछ नियम रहते हैं। अगर आप लोग उन फ़ोटो को गलत तरीके से लगाते हो तो इसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आपके घर में पैसों की समस्या आती है, आपके घर में दुःख और परेशानियाँ बढ़ती हैं, साथ ही में बहुत सारी समस्या का आपको सामना भी यहाँ पर करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप लोगों ने भी किसी स्वर्गीय अपने घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फ़ोटो अगर अपने घर में लगा कर रखी है, चाहे दादा-दादी हों, चाहे नाना-नानी हों, जो कि आपके बहुत प्रिय हैं, अगर आपने उनकी फ़ोटो लगा कर रखी हुई है तो ये बात आप लोग ज़रूर सुन लेना और अगर गलती कर रहे हो तो उस गलती को भी आप लोग ज़रूर सुधार लेना, ठीक है? देखो, बहुत सारे लोगों के आपने घर में देखा होगा जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो स्वर्गीय हो जाते हैं, तो भई उनकी फ़ोटो क्या करते हैं लोग घर में लगा देते हैं, ठीक है? घर में लगाकर सिर्फ़ उन फ़ोटो को छोड़ देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है आपसे कि सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे है कि आप उस फ़ोटो को गलत जगह पर लगा देते हैं। देखो, अगर आपके घर में कोई ऐसा है, चाहे वो कितने ही पहले ख़त्म हो गया हो, कितने ही पहले उनकी मृत्यु हो चुकी हो, चाहे आपका घर का कोई भी सदस्य ही क्यों ना हो, ठीक है? अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वो एक तरीके से पितृ बन चुके हैं, है ना? अब उन्हें पितरों की तरह ही आप लोगों को पूजना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। आप नॉर्मल इंसान की तरह उनकी फ़ोटो को हर कहीं पर नहीं लगा सकते। तो अगर आपके घर में भी किसी की मृत्यु हो गई है और आपने उनकी फ़ोटो अपने घर में लगा कर रखी हुई है, तो सबसे पहले तो ये बात सुन लो कि गलत जगह पर फ़ोटो कभी मत लगाना जिनकी मृत्यु हो गई है। मतलब कि आपको अपने घर के जहाँ पर आपका पूजा घर है, पूजा घर के आस-पास कभी भी उन लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि भगवान अलग हैं और पितृदेव अलग हैं, ठीक है? दोनों की पूजा अलग-अलग की जाती है, एक साथ ऐसे नहीं की जाती है। और जितने भी लोगों ने अपने घर के पूजा घर में अपने उन लोगों की तस्वीर रखी हुई है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो भई वो बिल्कुल आज से ही बाहर निकाल लें, वरना आप खुद देखना जिन लोगों के घर में जिन लोगों ने ऐसा करके रखा हुआ है, उनके घर में हमेशा परेशानियों का पहाड़ जो है टूटता ही रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप लोगों को अपने घर में जो भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो भी पितृ हो चुके हैं, चाहे दादा-दादी या नाना-नानी कोई भी हों, उनकी फ़ोटो कभी भी अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी है और ना तो आस-पास कहीं पर लगानी है, ठीक है? इसके बाद में आपने जिनकी फ़ोटो लगाकर रखी हुई है, उनकी फ़ोटो को लगाने की एक दिशा रहती है, क्योंकि वो पितृ बन चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी सिर्फ़ एक दिशा होती है, वो है दक्षिण दिशा। आपके घर में जहाँ पर दक्षिण दिशा पड़ रही हो और दक्षिण दिशा में जो दीवार हो, उस दीवार पर आपको अपने उन पितरों की फ़ोटो स्थापित करनी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब हमने आपको फ़ोटो लगाने को कह दिया, अब आप ऐसा करोगे कि आप एक कील ठोकोगे और कील पर जो है अपने उन लोगों की फ़ोटो टाँग दोगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर भी आप कर देते हो बड़ी गलती कि कभी भी उन लोगों की तस्वीर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो कभी भी हमें खूँटे पर, कील पर नहीं टाँगनी चाहिए, वरना हमारे काम भी ऐसे ही लटके रहते हैं, है ना? तो इसलिए अगर आपने भी अपने घर में भले दक्षिण दिशा की दीवार पर ही मतलब तस्वीर लगाई हुई है, पर टाँग कर रखी हुई है, तो ये सा भी मत करो। आप दक्षिण दिशा की दीवार पर एक स्थान बनाओ, कोई लकड़ी का, प्लाई का, वुड का, कुछ भी एक स्थान बनवाओ। उस स्थान के ऊपर, उस जगह के ऊपर फिर आप लोग जो है अपने पितृदेव की जो तस्वीर है, जिनकी मृत्यु आपके घर में हुई है, उनकी फ़ोटो को टिका कर रखो, ठीक है? टाँग कर नहीं रखना। और अगर अलमारी वगैरह है, तो अलमारी वगैरह में भी रख सकते हो। अगर दक्षिण दिशा की वो अलमारी है, तो भी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में आपने पितृदेव की फ़ोटो लगाकर रखी हुई है, मतलब ऐसे लोगों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आपके घर में कोई भी जो आपके प्रिय हों, अगर आपने उनकी फ़ोटो लगाकर रखी हुई है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये सुन लो कि भई उनकी फ़ोटो को आप लोगों को छुपा कर ही लगाना है, कभी भी उनको दर्शाना नहीं है। जैसे कि आपके घर में अगर कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, तो सीधी उनकी नज़र जो है इन फ़ोटोज़ पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए और वैसे तो आपकी भी नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अपने घर में ऐसी जगह पर अपने इन पितरों की फ़ोटो लगाइए, इन ऐसे लोगों की फ़ोटो लगाइए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, इनफैक्ट आपकी भी नज़र ना पड़े, आपकी भी उस जगह पर बहुत ही कम नज़र पड़े। और कभी भी पितृदेव की फ़ोटो मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, भले वो दक्षिण दिशा की ही दीवार क्यों ना हो, जीने के नीचे और ना जीने के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। रसोई घर में भी नहीं लगानी चाहिए, बेडरूम में भी नहीं लगानी चाहिए। आप एक अच्छी जगह देखकर आप लोग जो है उस स्थान पर उन लोगों की फ़ोटो लगा सकते हो जिनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर पूजन अर्चना की थोड़ी बात कर लेते हैं। जब आप अपने घर में उन पितरों की फ़ोटो लगाते हो, तो क्या आपको उनकी सेवा क्या करनी रहती है? तो सेवा में आप बस ये काम कर
सकते हो सबसे मुख्य रूप से कि आप उनकी फ़ोटो पर रोज़ एक साफ कपड़ा मार दिया करो, क्योंकि रोज़ उनकी फ़ोटो पर धूल लगती है। अगर आपने फ़ोटो लाकर अपने घर में लगा कर रखी है तो उनकी सेवा भी करो, ठीक है? तो रोज़ एक गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा उनकी फ़ोटो पर मार दिया करो ताकि धूल हट जाए। इसके अलावा अगर आप 2 अगरबत्ती रोज़ लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। अगर रोज़ नहीं लगाना चाहो तो महीने में जो अमावस्या पड़े, उस अमावस्या पर तो ज़रूर थोड़ी विशेष पूजन अर्चना कर लिया करो फ़ोटो के सामने ही, या ज़्यादा भी ना हो सके तो शाम के समय घी का दीपक या सरसों के तेल का जो दीपक होता है, लंबी बत्ती का दक्षिण बाती का मुख करके अपने उन फ़ोटो के सामने आप लोग लगा दो, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो आपके घर में पितर हैं, जिनकी फ़ोटो आपने लगा कर रखी हुई है, उनकी ही फ़ोटो के सामने दक्षिण बाती का मुख करके आप उस दीपक को जला दिया करो। अगर रोज़ कुछ नहीं कर सकते तो महीने में जो अमावस्या पड़े, शाम के समय आप ये दीपक उनके लिए जला दिया करो। सिर्फ़ इतना कार्य भी अगर आप कर रहे हो तो आपके पितर आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे, वो आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, ठीक है? तो इस बात का दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है ना? इसके बाद में पितरों की जो फ़ोटो है, वो कभी भी आप लोगों को नॉर्मल ऐसे फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। पितरों की फ़ोटो को हमेशा अच्छी से फ्रेम में जड़वा कर ही आप लोगों को लगानी चाहिए, जो कि अच्छी रहती है, ठीक है? और फूल वगैरह चढ़ाना चाहो, माला वगैरह चढ़ाना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, चढ़ा सकते हो। बाकी नॉर्मल जो पूजन आप करना चाहते हो तो वो कर ही सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं तो रोज़ प्रणाम तो कर ही सकते हो, ठीक है? तो ये सारे नियम हैं दोस्तों उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने घर में अपने उन लोगों की फ़ोटो लगा कर रखी हुई जिनके घर में मृत्यु हो चुकी है। तो भई इन सभी नियमों का आप पालन करो, फिर आपको इनसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे, और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो हमें बहुत कुछ फलों की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।